हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है विलियम बटलर यीट्स की एक पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। The poem was written in 1926 and was published in the year 1928 in the collection The Tower. इस पोएम को 1926 में लिखा गया था और 1928 में द टावर नाम की कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 stanzas and each stanza has 8 lines, octaves. इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं और 8 लाइन स्टैंजा को हम ऑक्टेव्स बोलते हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इज ए बी ए बी ए बी सी सी। विलियम बटलर येट्स वॉज born on 13th June 1865 and he died on 28th January 1939. He was an Irish poet. वो एक आयरिश पोएट थे। He was one of the most important figures of the 20th century English literature और 20th century English literature में इनका बहुत बड़ा नाम है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। तो फ्रेंड्स, सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम में किसी ओल्ड मैन के बारे में बताया गया है। हालांकि बहुत लोग ये भी मानते हैं कि पोएम में जो ओल्ड मैन है वो येट्स ने अपने बारे में ही लिखा था, क्योंकि जब विलियम बटलर येट्स ने इस पोएम को लिखा था तब उनकी एज 62 इयर्स की थी और इस एज में बहुत से लोग रिलीजियस या फिर धार्मिक हो जाते हैं। इस पोएम में एक ओल्ड मैन अपने नेटिव कंट्री, अपने होम कंट्री को छोड़कर हमेशा के लिए बाइजेंटियम नाम के जगह पर जा रहा है। फ्रेंड्स, तब बाइजेंटियम एक रिलीजियस सिटी, एक धार्मिक शहर था और वो ओल्ड मैन वहाँ जा रहा था ताकि वो वहाँ जाकर इमॉर्टैलिटी यानी अमरत्व को हासिल कर सके, जिससे कि वो इमॉर्टल हो जाए और उसकी कभी मृत्यु ना हो। और प्रेजेंट टाइम में बाइजेंटियम को इस्तांबुल नाम से जाना जाता है। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। वो कंट्री, वो देश अब बूढ़े लोगों के रहने लायक नहीं है। यानी कि जिस देश को छोड़कर वो बूढ़ा आदमी जा रहा है वो देश अब बूढ़े लोगों के रहने के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स। जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो एक दूसरे के बाहों में पड़े हुए हैं। यहाँ पोएट के कहने का मतलब है कि यंग जनरेशन के लोग प्यार में डूबे हुए हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग। पेड़ों पर ढेर सारे पक्षी हैं और ये मरती हुई जनरेशन, डाइंग जनरेशन यानी मरती हुई पीढ़ी, पंछी के गानों को सुन रही है और एक दूसरे की बाहों में पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, इन लाइंस में बूढ़ा आदमी अपनी बात रखता है। बूढ़ा आदमी जिस देश को छोड़कर जा रहा है वो देश अब बूढ़े लोगों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि इस देश का यंग जनरेशन एक दूसरे के बाहों में पड़ी है और पंछी के गानों को सुन रही है। ये नई पीढ़ी मर रही है क्योंकि इन लोगों को अपने फ्यूचर यानी अपने आने वाले कल की कोई भी फिक्र नहीं है। द सैल्मन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज। तो फ्रेंड्स, सैमन और मैकरल मछलियाँ होती हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस कंट्री के वाटरफॉल सैल्मन मछली से भरी है और यहाँ के सभी सीज, सभी समुद्र मैकरल मछली से भरा हुआ है। फिश, फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। यानी कि इस देश की मछलियाँ, इंसान और पक्षी सभी इस समर को, इस गर्मी के मौसम को एंजॉय करते हैं। Whatever is begotten, born and dies. Begotten का मतलब होता है उत्पन्न होना या फिर जन्ना। यहाँ बूढ़ा आदमी कहता है कि जो भी इस कंट्री में उत्पन्न होता है वो जन्म लेने के बाद ही मर जाता है।
कि इस कंट्री के लोगों का लाइफ स्पैन बहुत ही कम है। Caught in that sensual music all neglect monuments of unaging intellect। फ्रेंड्स, सेंशुअल म्यूज़िक ऐसे म्यूज़िक को कहते हैं, ऐसे संगीत को कहते हैं जो कि हमारे सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। और ऐसे म्यूज़िक को सुनते समय इंसान कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं होता है। तो यहाँ ओल्ड मैन कहता है कि इस कंट्री के लोग सेंशुअल म्यूज़िक सुन रहे हैं और कुछ भी सोचने समझने के हाल में नहीं हैं, और इस कारण से लोग उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं जो अनएजिंग इंटेलेक्ट है, यानी ऐसे चीज़ जिन पर एज अफेक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब कि यहाँ के लोग सेंशुअल म्यूज़िक के चक्कर में अच्छी बातों और नॉलेजेबल चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। An aged man is a paltry thing। इस paltry का मतलब होता है बेकार। तो इस कंट्री में बूढ़े आदमी की, एज्ड मैन की कोई इज्जत नहीं है, वो बेकार है। A tattered coat upon a stick। जैसे कि कोई फटा पुराना, टैटर्ड मतलब फटा पुराना, कोट किसी लकड़ी पर टंगा होता है, वैसा ही हाल इस देश में बूढ़े लोगों का है। यानी इस कंट्री में बूढ़े लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। Unless soul clapped its hands and sing। जब तक कि बूढ़े लोग यंग जनरेशन के बराबर ना आ जाएं, मतलब कि जैसे यंग लोग ताली बजाकर गाना गाते हैं, वैसे ही जब तक बूढ़े लोगों की आत्मा ज़ोर ज़ोर से ताली बजाकर गाना नहीं गाती, उन्हें कोई इज्जत नहीं मिलती है, उन्हें बेकार समझा जाता है। And louder sing for every tatter in its mortal dress। यहाँ बूढ़ा आदमी कहता है कि यंग जनरेशन के लोग तभी किसी बूढ़े आदमी को इज्जत देते हैं जब तक कि किसी बूढ़े आदमी के शरीर, फ्रेंड्स इमॉर्टल ड्रेस यहाँ शरीर को बोला गया है, तो जब तक बूढ़े आदमी के शरीर का हर हिस्सा ताली बजाकर गाना नहीं गाने लगता है, तब तक यंग जनरेशन के लोग उसे वैल्यू नहीं करते। Nor in their singing school but studying monuments of its own magnificence। ओल्ड मैन कहता है कि सोल को, आत्मा को अच्छी बातें सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता है, बल्कि हमारी आत्मा खुद ही अच्छी बातें सीखती है। ओल्ड मैन कहता है कि आत्मा खुद पढ़कर सीखती है। हमारी आत्मा भव्य और अच्छे संस्कारों को देखकर सीखती है, लेकिन इस कंट्री के लोग तो कुछ सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। And therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। ओल्ड मैन आगे कहता है कि यही कारण है, यही वजह है कि मैं शिप में सेल करके, समुद्र पार करके बाइजेंटियम आ गया हूँ। और बाइजेंटियम एक होली सिटी है, एक पवित्र शहर है। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। ओ सेजेस, ओ संतों जो गॉड के पवित्र आग में खड़े हैं। एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल। आप जो गॉड के पवित्र आग में खड़े हैं, तो आपकी इमेज ऐसी है जैसे किसी गोल्ड मोज़ेक वॉल, किसी सोने की दीवार पर आपकी तस्वीर बनी हो। कम फ्रॉम द होली फायर। आप सभी होली फायर से बाहर आइए। पार्न इन अ जायर। पार्न का मतलब होता है बाहर आना, और जायर का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि आप सभी गोल गोल घूमते हुए होली फायर से बाहर आइए। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। और बाहर आकर आप लोग मेरी सोल को गाना गाना सिखा दीजिए, मुझे गाना गाने में मास्टर यानी कि उस्ताद बना दीजिए। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल। ओल्ड मैन कहता है कि मेरा दिल तरह तरह की इच्छाओं से, डिज़ायर्स यानी इच्छाओं से, डिज़ायर से भरा हुआ है, और एक मरते हुए एनिमल, डाइंग एनिमल, एक मरते हुए एनिमल से बंधा हुआ है। फास्टेंड यानी बंधा हुआ।
ओल्ड मैन आगे कहता है कि आप लोग मेरे दिल को कंज्यूम कर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए। नोज़ नॉट वॉट इट इज़, वो कहता है कि मेरे दिल को ये बात पता ही नहीं है कि वो रियल में कौन है। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, आप लोग मेरी आत्मा को अपने साथ आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी में ले चलिए, एक ऐसी दुनिया जो कभी ख़त्म नहीं होती। इटर्निटी यानी हमेशा के लिए। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। ओल्ड मैन कहता है कि अगर मैं एक बार अपने शरीर से बाहर निकल गया तो मैं दोबारा कभी अपने शरीर में नहीं आऊँगा और ना ही किसी चीज़ में आने की कोशिश करूँगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनामलिंग, मुझे एक ऐसा शेप दे दो जो ग्रेशियन गोल्डस्मिथ बनाते होंगे, ग्रेसिया के गोल्डस्मिथ बनाते होंगे। गोल्डस्मिथ सुनार को बोला जाता है। गोल्डस्मिथ ये शेप सोने को हथौड़े से पीट कर और सोने की परत चढ़ाकर बनाते हैं। हैमर्ड गोल्ड यानी सोने को हथौड़े से पीट कर और इनामलिंग मतलब सोने की परत चढ़ाकर। कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक, ओल्ड मैन कहता है कि मैं सोने से खुद को बनाना चाहता हूँ ताकि मैं ड्राउजी एम्परर यानी कि एक नींद में सोए हुए राजा को जगाए रख सकूँ। अवेक यानी जगाना। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम, वो कहता है कि या नहीं तो मुझे एक सोने की चिड़िया बना दो और मैं चिड़िया बनकर बाइजेंटियम के सभी लोगों को, सभी मेन और विमेन को गाना गाकर सुनाऊंगा। लॉर्ड्स एंड लेडीज़ यानी आदमी और औरत। ऑफ वॉट इज़ पास्ट अ पासिंग और टू कम, और मैं चिड़िया बनकर एक ऐसा गाना गाऊंगा जिससे कि जो बीत गया, जो बीत रहा है और जो आने वाला कल है, सभी चीज़ों के बारे में पता चले। यानी कि मेरे गाने से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सभी लोगों को पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।